देश भर में आज दीपावली की धूम है। हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है रोशनी का यह महापर्व। दिवाली के मौके पर दिल्ली के बाजार गुलजार हुए। लाजपत नगर मार्केट में दिवाली की शॉपिंग करते नजर आए लोग। उधर मदुरई में दिवाली की खरीदारी को लेकर बाजारों में उमड़ा जनसैलाब। सड़कों पर भारी भीड़ की ड्रोन तस्वीरें सामने आई। कर्नाटक के कलबुर्गी के बाजारों में दिखी दिवाली की रौनक। फूलों और फलों की दुकानों पर भारी भीड़। सूरत पुलिस की अनोखी पहल। विधवा महिलाओं के बीच मिठाई और गिफ्ट बांटकर मनाई दीपावली। रामनगरी अयोध्या में बना सबसे ज्यादा दिए जलाने का विश्व रिकॉर्ड। 22,23,000 दियों से जगमग हुआ सरयू तट। लगातार 7वें साल बना दीपोत्सव का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। 51 घाटों पर दीपोत्सव का भव्य और दिव्य नजारा। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की ड्रोन तस्वीरें सामने आई। राम की पैड़ी में देखा भव्य नजारा। अयोध्या में चारों तरफ दीपोत्सव की धूम। सरयू किनारे दिखा दिलकश नजारा। दीपोत्सव पर की गई भव्य सजावट। सरयू तट पर सरयू आरती में शामिल हुए सीएम योगी। आस्था और भक्ति में सराबोर दिखे मुख्यमंत्री। सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल दीपोत्सव कार्यक्रम में हुई शामिल। रामकथा पार्क में भव्य दीपोत्सव का आयोजन। राम की पैड़ी में अलौकिक और अद्भुत दीपोत्सव कार्यक्रम। भारी संख्या में शामिल हुए राम के भक्त। दीपोत्सव पर दुल्हन की तरह नजर आई अयोध्या। निर्माणाधीन राम मंदिर का किया गया भव्य श्रृंगार। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह की भव्य तस्वीरें सामने आई। भक्तों ने किए प्रभु राम लला के दर्शन। अयोध्या में जन्मभूमि पथ और राम पथ को भी भव्य रोशनी और फूलों से सजाया गया। दीपोत्सव पर रामनगरी में दिखी त्रेता युग जैसी रौनक। दिवाली के मौके पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर के अंदर का दिखा अद्भुत दृश्य वीडियो सामने आया। दिवाली पर बद्रीनाथ मंदिर का दिखा अद्भुत नजारा। 10 क्विंटल फूलों से सजा बैकुंठ धाम। केदारनाथ धाम खूबसूरत फूलों से उन्हें सजाया गया। आकाश भी करता दिखा भगवान केदार का श्रृंगार। बर्फबारी। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिवाली पर वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दिया। साथ ही स्थानीय उत्पाद खरीदे। देश की हिफाजत करने जवान सरहद पर मना रहे दीपावली। जम्मू में सीआरपीएफ के सुरक्षा कर्मियों ने जलाए दीप। जैसलमेर में बीएसएफ का जश्न। हैदराबाद के सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भव्य रैली। सीएम केसीआर और कांग्रेस पर बरसे प्रधानमंत्री। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा बीआरएस सरकार और कांग्रेस से दलित विरोधी। नए संविधान की मांग कर केसीआर ने बाबा साहेब का किया अपमान। हैदराबाद में बोले पीएम मोदी की गारंटी। भ्रष्टाचारियों लोगों को लूटा हुआ पैसा चुकाना होगा। सिकंदराबाद में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के दौरान एक महिला पीएम से बात करने के लिए लाइट टावर पर चढ़ गई। पीएम मोदी ने के कहने पर युवती नीचे उतरी। पीएम मोदी को मंच पर देख मडिगा आरक्षण संघर्ष समिति के संस्थापक अध्यक्ष मंदा कृष्णा मडिगा के छलके आंसू। प्रधानमंत्री ने कंधा थपथपाकर दी सांत्वना। एमपी चुनाव को लेकर बीजेपी ने खोला वादों का पिटारा। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया घोषणा पत्र। जेपी नड्डा ने गिनाए शिवराज के कार्यकाल में हुए विकास कार्य। कहा बीजेपी सरकार ने मध्य प्रदेश की तस्वीर बदली। जनजातीय समुदाय के लोगों के लिए बीजेपी ने की बड़ी घोषणा। 3 लाख करोड़ रुपए से करेंगे इनका विकास। संकल्प पत्र में किसानों और गरीबों की बेहतरी पर जोर। 6 एक्सप्रेसवे का वादा है। उधर गाजा में इजराइल के हमलों के बीच डब्ल्यूएचओ का बयान। गाजा में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति को बताया बेहद खराब। गाजा में लोगों के सामने खाने पीने का संकट। जंग के बीच हिजबुल्लाह की धमकी। कहा दक्षिणी मोर्चे पर इजराइल के खिलाफ हमले जारी रखेंगे लड़ाके। नए लक्ष्यों पर हमलों की चेतावनी। लंदन में 3 लाख लोगों ने फलस्तीन के समर्थन में रैली निकाली। सीज फायर की मांग। लंदन में फलस्तीन के समर्थन में रैली के दौरान झड़प। पुलिस ने 120 से अधिक लोगों को किया गिरफ्तार। गाजा में इजराइल का बड़ा हमला। आईडीएफ ने गाजा में हमास के कई ठिकानों को किया नष्ट। आज वीडियो में इजराइल के एंटी मिसाइल सिस्टम को दिखाया गया जिससे हमास द्वारा छोड़े जा रहे रॉकेट्स को रोका जा सके। डब्ल्यूएचओ चीफ ने कहा गाजा में औसतन हर 10 मिनट में एक बच्चे की मौत हो रही है।
इजरायली सैनिकों पर हमले की तस्वीर सामने आई। कई गोलियों की आवाजें और इमारत की खिड़की से धुआं निकलता दिखा। गाजा में मिसाइल हमले में तबाह हुआ एक अस्पताल में 22 लोगों की जान गई। आईडीएफ ने कहा हमास से मिसफायर से हुआ अस्पताल पर हमला। अल-कुद्स अस्पताल में चिकित्सा कर्मचारी टॉर्च की रोशनी में कर रहे काम। फलस्तीन का दावा, अल शिफा अस्पताल में 39 बच्चों की मौत। इजरायली सेना ने उत्तरी सीरिया पर किया हवाई हमले का दावा। बताया यह हमला इजरायल के सबसे दक्षिणी शहर इलात पर हुए ड्रोन हमले का जवाब। लंदन में इजरायल के विरोध में सड़कों पर उतरे लोग जमकर नारेबाजी की। दिल्ली में अपनी बीमार पत्नी से मिले मनीष सिसोदिया। केजरीवाल ने भावुक तस्वीर ट्वीट किया। केंद्र सरकार पर साधा निशाना। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 6 स्टूडेंट्स यूपी एटीएस ने दबोचे। आईएसआईएस का एक्टिव ऑपरेटिव होने का आरोप है। आज रिलीज हो रही है सलमान खान की फिल्म टाइगर 3। सुबह 7 बजे से पहला शो। गुरुग्राम में दिवाली के मौके पर हर परिस्थिति से निपटने के लिए अग्निशमन विभाग ने कसी कमर। दिवाली के त्योहार को लेकर सचखंड श्री हरमिंदर साहिब को दुल्हन की तरह सजाया गया। अलीगढ़ में छेड़छाड़ कर रहे मनचलों की युवती ने कर दी पिटाई। घटना सीसीटीवी में कैद। तेलंगाना में रंगारेड्डी में पटाखों की एक दुकान में भीषण आग लग गई। लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। पटना में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात सीसीटीवी में कैद। उधम सिंह नगर में दबंगों ने 3 युवकों की जमकर धुनाई की। पुलिस ने मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। जबकि झारखंड गढ़वा में पेड़ से लटका मिला युवक युवती का शव जांच कर रही पुलिस। नालंदा में भीड़ ने चोर के मुंडवाए बाल। वीडियो सामने आया। सूरत के रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने के चक्कर में भगदड़, एक शख्स की मौत। बद्रीनाथ में लगातार बर्फबारी जारी। तापमान में गिरावट। छोटी दीपावली पर प्रकृति ने किया बद्रीनाथ का बर्फ से श्रृंगार। दिल्ली में बस अड्डे और रेलवे स्टेशन पर उमड़ी लोगों की भारी भीड़। प्रशासन लोगों की सुरक्षा सुविधा के लिए इंतजाम में जुटा। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में दिवाली पर बाजारों में बहुत रौनक देखने को मिल रही। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश दिल्ली एम्स से स्वस्थ होकर शिमला लौटे। कहा जन सेवा के लिए मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं। लातूर में किसानों की फसल बीमा की मांग को लेकर आंदोलन। सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बाद पराली जलाने के मामलों में 68% की कमी आई है। तृणमूल विधायक और नेता के बीच की बातचीत का ऑडियो सामने आया। वायरल होने के बाद पार्टी के एक नेता ने एफआईआर कराई दर्ज। वहीं जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों से चल रही मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने संभाला मोर्चा। जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था की स्थिति पर बोली महबूबा मुफ्ती। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व जम्मू कश्मीर मंत्री लाल सिंह को ईडी ने गिरफ्तार किया। दिल्ली में बिजनेसमैन अमित कात्याल राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश। जॉब्स स्कैम मामले में घिरे हैं। मुजफ्फरपुर में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की रेड से दुकानदारों में हड़कंप। फूड सेफ्टी ऑफिसर के नेतृत्व में चल रहा है अभियान। राजस्थान के दौसा में शर्मसार हुई खाकी। सब इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह पर 4 साल की नन्ही मासूम से रेप का आरोप है। आरोपी इंस्पेक्टर को नौकरी से सस्पेंड किया गया। गहलोत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा का बयान। पीड़ित परिवार की आर्थिक सहायता के लिए मुख्यमंत्री से करूंगा बात। दौसा रेप कांड पर बोले कांग्रेस विधायक सचिन पायलट। ये एक निंदनीय घटना है, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वसुंधरा राजे सिंधिया ने भी ट्वीट किया। बीते 5 सालों में कांग्रेस ने राजस्थान को कुशासन दिया। जामताड़ा में मेला दिखाने के बहाने युवती के साथ गैंगरेप, 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। सूरत के रेलवे स्टेशन पर दीपावली पर ट्रेन पकड़ने के चक्कर में मची भगदड़, एक यात्री की मौत। क्रॉस कर रहे व्यक्ति को तेज रफ्तार डंपर ने मारी टक्कर, मौके पर मौत। सीतापुर में मुस्लिम लड़की और हिंदू लड़के की शादी। राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना ने काली मंदिर में करवाई शादी। पीलीभीत में जीवित बच्चे को मृत दिखाकर दर्ज कराई एफआईआर। मामले की तफ्तीश जारी है। सोनीपत से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। अज्ञात कारणों के चलते फ्लैट में आग लगी। बिल्डिंग में आग लगने से कई लोग फंस गए। बिल्डिंग में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने में जुटा स्थानीय प्रशासन। उधर उदयपुर में धारदार हथियार से प्रहार करके महिला की हत्या कर दी गई। आरोपी गिरफ्तार किया गया। बेगूसराय में असम राइफल्स के जवान की बेरहमी के साथ हत्या। सीतामढ़ी में सदर अस्पताल में इलाज के दौरान नवजात की मौत। गोंडा जिला अस्पताल में इमरजेंसी में जमकर मारपीट, लड़ाई का वीडियो सामने आया। मथुरा पुलिस को मिली कामयाबी। मथुरा रिफाइनरी से तेल चोरी करने वाले 25,000 के 2 इनामी अंतर्राज्यीय चोरों को गिरफ्तार किया गया है। कानपुर में ट्रेन से कटकर 2 युवकों की जान चली गई। फौज में जाने की कर रहे थे तैयारी। पटना पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। ओला कैब को बुक करके लूटपाट करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। खेल की